हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्वस्तिक ईडीयू। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो स्पेशल क्यों है क्योंकि कल मुझे एक कमेंट दिखाई दिया अपने वीडियो पे जिसमें लिखा हुआ है, ये कमेंट है बाई @पंकज9506। तो पंकज नाम का है, जिन्होंने मुझसे पूछा है कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, भाई थोड़ा पर्सनल गाइडेंस दे पाओगे। तो दिस इज़ द थिंग। और ये पंकज ने पूछा है, इसके पहले भी एक दो लोगों ने मुझसे पूछा है कि उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो पहले मैंने बना ली है, तो इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो प्ले करूँगा। इसमें मैंने कॉपी पेन पे सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें भी जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, कोचिंग के फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बनाया है, जो कि 8 से 9 मिनट का वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो प्ले होगा। तो अगर आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हैं तभी ये वीडियो देखें, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को 2x स्पीड पे भी आप देख सकते हैं, ताकि जल्दी आप देख पाएँ और आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको मिल सके। तो मैं उस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो एक सवाल लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि शुड आई जॉइन कोचिंग, क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए या फिर बिना कोचिंग के भी काम चल सकता है। तो आइए इस सवाल का आंसर करते हैं। तो पहली चीज़, सवाल हमारा क्या है, हम उसको एक क्लियरली लिख लेते हैं, शुड आई जॉइन कोचिंग, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो आइए इस चीज़ का आंसर करते हैं। तो इसका आंसर मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ देना चाहता हूँ, यानी इसमें जो चीज़ें मैंने सोची हैं, जो चीज़ें फ़ायदे की बात हो सकती हैं और जो चीज़ें नुकसान की बात है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में बांटूंगा। एक होता है जिसको कहते हैं प्रोज, प्रोज यानी फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं कोचिंग ज्वाइन करने के, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे फ़ायदे। और दूसरा मैं लिखूंगा कॉन्स, क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, ठीक है। दोनों देख लेते हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है कोचिंग ज्वाइन करने के। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कोचिंग ज्वाइन करने की बात कहूँगा, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल अप्रोच लिख दिया मैंने, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच मिलेगा, यानी आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि हर दिन आपको सिलेबस पता करना। सिलेबस आपको कोचिंग वाले खुद प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल आपको वो प्रोवाइड करेंगे, अपना मटेरियल, अपनी कोचिंग का मटेरियल वो देते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फ़ायदे की बात है। दूसरी चीज़ है कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है आपको। एक्सपर्ट गाइडेंस यानी जितने भी आपके टीचर्स हैं वो एक एक्सपर्ट होंगे। और मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट है जो टॉपर है, उससे आप बात करते हैं, उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, तो वो भी आपको मदद कर देगा। तो ही इज़ एक्ट्स एज अ एक्सपर्ट, तो वो भी एक एक्सपर्ट की तरह काम करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो फ़ायदे की है वो है इन्वायरमेंट, यानी अगर मैं इसको कहूँ पीयर इन्वायरमेंट। पीयर इन्वायरमेंट यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वही काम दूसरे और लोग भी कर रहे हैं, यानी आपके जो साथी होंगे उनके संग में आप रहेंगे। तो ऐसा जब आपको जगह मिलता है जहाँ पे आपको कंपटीशन फील होता है, तो वो भी एक फ़ायदे की बात है आपके लिए। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स जो होते हैं वो डेली न्यूज़ कवर करते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे की बात है। तो दीज़ वर द बेनिफिट्स और दीज़ वर द प्रोज ऑफ जॉइनिंग अ कोचिंग। अब आते हैं, बात करते हैं नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है वो है कॉस्ट, पैसे, ठीक है। कोचिंग एक जैसी नहीं होती और हर कोचिंग के दाम अलग हैं। मुझे याद है मैंने राउस में जब एडमिशन लिया था, ठीक है, तो उसका जो समय प्राइस था वो था 1,75,500, ठीक है। तो ये था दाम, तो मुझे 1,75,500 रुपये देने पड़े थे, ठीक है। तो ये था मेरा, और इसमें ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल के लिए एक्स्ट्रा 55,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,30,500 रुपये। तो इतना रुपए तो आपको खर्च करना पड़ेगा अपनी कोचिंग पे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके और भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आप रूम लेके रहेंगे। और मान लीजिए दिल्ली में अगर आप आगे रह रहे हैं, दिल्ली का ही मान के मैं चल रहा हूँ, तो दिल्ली में रूम आपको मिलेगा 8,000 रुपये तक का, जो एक ठीक ठाक रूम होगा। 8,000 रुपये इसमें लगेंगे, खाने पे आपको मान लीजिए 4 से 5,000 रुपये लग जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका पढ़ाई का
खर्च, नोट्स का खर्च, वाईफाई और ये सारी चीज़ें, तो मैं मतलब मोटा मोटी मान लेता हूँ, तो ये तो 13,000 तो सीधा दिख रहा है आपको, लेकिन मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि आपको 17 से 18,000 रुपये प्रति महीने आपको खर्च करने पड़ेंगे अपनी एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो 5,000 एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है, इसमें जोड़ लिया, ठीक है। तो ये 18,000 में मान के चल रहा हूँ कि आपको खर्च करने पड़ेंगे अपने। दूसरा नुकसान जो मुझे लगता है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस यानी आप अपने कोचिंग मटेरियल पे पीछे इतना पागल हो जाएंगे, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा आप उसको एकदम ऐसा विश्वास कर लेंगे कि सारे क्वेश्चंस इसी मटेरियल से आने वाले हैं, जो कि नहीं होने वाला। तो ये एक, क्योंकि कोचिंग का एक नुकसान मुझे लगता है कि आप जो भी कोचिंग से पढ़ते हो आपको लगता है कि वही कोचिंग सही बता रही है आपको, तो कोचिंग डिपेंडेंस। तीसरी चीज़ मुझे जो लगती है नुकसान जो है वो है पेस। पेस यानी कितनी तेज़ी से आपकी कोचिंग चल रही है, क्योंकि इनका जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करेंगे उनका एक टारगेट होगा कि इतने दिनों के अंदर अंदर ही इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो कुछ लोग 9 महीने में ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग 10 महीने में ख़त्म करते हैं, कुछ लोग 1 साल में भी ख़त्म करते हैं। तो ये रहता है, और आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हर सब्जेक्ट्स के 3 पार्ट हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में पहले पढ़ेंगे एंशिएंट, उसके बाद पढ़ेंगे मेडिवल, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो ज्योग्राफी में पहले फिजिकल पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। फिजिकल पढ़ लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, और भी अलग अलग ज्योग्राफी के पार्ट हैं, ठीक है। तब पढ़ेंगे पॉलिटी, जो कि अलग है, पॉलिटी में टाइम लगेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, जो कि मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मेन, ये सारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ आईआर भी है, इसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। एथिक्स भी पढ़ना होता है, सोसाइटी पढ़ना होता है, ठीक है। प्लस ऐसे कर करके कुल मिला के मुझे जहाँ तक पता है कि मोर देन 15 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। मोर देन 15 सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी। तो पेस कितना तेज़ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथी जो लास्ट चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि गलत है, क्वालिटी। हर कोचिंग अपने आप को बेस्ट बोलती है, तो आपको उसमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी कोचिंग इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर द क्वालिटी। तो ये आपने देख ली 4 पॉइंट। ऊपर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फ़ायदे में मैंने लिखा है स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, सिलेबस और मटेरियल के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, आप जिन लोगों के साथ रहेंगे वही आपके कॉम्पिटिशन है, तो ये फ़ायदे की बात है। चौथी चीज़, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नुकसान में आपको मैंने सबसे पहली चीज़ बताई, कॉस्ट, रहने का खर्च, आपकी कोचिंग का खर्च, ये बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ डिपेंडेंट, जो कि आप अपने कोचिंग मटेरियल की तरफ रखते हो कि जो इसमें पढ़ा मैंने वही आएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ पेस, मैंने कहा पेस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें मोर देन 15 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने होते हैं। और चौथी चीज़ क्वालिटी, हर कोचिंग की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, कहीं पे कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कहीं पे कुछ टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है। हर कोचिंग की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो ये था मेरा आंसर कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि क्या सही है क्या गलत है। अब मैं बॉटम लाइन आपको बता देता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, तो आप दिल्ली आके कोचिंग करें। अगर ये पॉसिबल है तो दिल्ली में आके आप कोचिंग करिए, इफ़ मनी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। क्योंकि जब आप दिल्ली में आएंगे, अगर मान लीजिए आपका कोर्स खत्म होता है दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आपने ख़त्म कर लिया, तो दिसंबर के बाद हर महीने, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, फिर अप्रैल, मई में पेपर होगा आपका प्रीलिम्स का, तो ये हर महीने आपको फ्री में पेपर देने को मिलता है। यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। तो आप जाके फ्री में, मतलब हर हफ्ते फ्री पेपर दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको प्रैक्टिस करने का और ये देखने का कि आप कहाँ पे हैं और कितना रिविजन आपको करना है। ये फ़ायदा मुझे लगता है कि आप अगर दिल्ली में रहेंगे तो ये फ़ायदे मिलेंगे आपको। और अगर आप
ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि ये ठीक है आपके लिए, और आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पैसे भी कम लगेंगे। ऑनलाइन कोचिंग में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, ऑनलाइन कोचिंग में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम बहुत आती है। अब जनरली ऑनलाइन कोचिंग अपने घर से लेते हैं तो वहाँ पे कभी इंटरनेट अच्छा नहीं चलता है, कभी कोई मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ हो सकता है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया दोनों आंसर। तो अगर आपको जो अच्छा लगता है वो देख लीजिए अपने हिसाब से, और आपको लगता है कि मैंने अगर आपको कुछ छोड़ दिया तो कमेंट करके बताइए।